नमस्कार, दराज धर्म आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, जहां कल एक तरफ योगी आदित्यनाथ द्वारा रिपोर्ट कार्ड जारी किया कि 4.5 सालों में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में क्या क्या काम किया गया। माफियाओं पे जिस तरह से कार्रवाई हुई, लोगों का आवास जिस तरह से बांटे गए, ये तमाम, और राशन और कोविड की बातें भी तमाम की गई। तो हम सोचे कि जनता से जानते हैं कि जैसे 2017 में जो सरकारें 2017 से पहले रहीं और अब जो योगी की सरकार है उसमें कितना अंतर देखते हैं और योगी के रिपोर्ट कार्ड से वो कितना सहमत है। तो सीधे हम आपको जनता से बातचीत करवाते हैं। दादा से बात करते। क्या नाम है दादा? लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह, क्या लगता है कुछ मिला है भाजपा सरकार में? ठीक मिला, क्यों नहीं सर, कॉलोनी दिया है। जनता को राशन फ्री में दिया था। अच्छा। हाँ, और सरकार कर दिया। हाँ। अच्छा, आपको कॉलोनी दिया, राशन दिया। हाँ। हाँ, कैसे काम कर रहे हैं आपके विधायक? ठीक कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। सुविधा उविधा मिलती है? पेंशन उन्शन मिल रहा है कि नहीं? पेंशन साहब मिलते ही नहीं है, जैसे हिसाब हुई। हाँ। अच्छा। अब क्या होता है, पेंशन में सिर्फ जीवन पार हो जाता है। अच्छा। और जैसे पहले प्रताड़ित किया जाता था लोगों को, गुंडा राज था, ये सब खत्म हुआ है? हाँ, खत्म हुआ है। अच्छा जी। तो अखिलेश यादव को वोट देंगे कि योगी को? योगी को। क्यों मैं उसमें सोचो कि देखो, जो विधायक हुए तो हमारी पुरानी कांग्रेसी देखो प्रधान खड़े थे। अच्छा। कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी में नहीं गए। ये देखो, ये रहे, हम रहे। सोच लो कि फिर वो देखो विधायक। अच्छा, आप लोग पहले कांग्रेस में थे? कांग्रेस में अच्छा। कांग्रेस चली सब। कांग्रेस तो समझ। तो भैया जो काम किया तो उसको मैं अच्छा बता रहा हूँ, जो खराब किया तो उसको मैं। तो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में काहे आ गए? भाजपा को काहे समर्थन देने लगे? जब मेरा विधायक हो कांग्रेसी चला गया भाजपा में, तो मतलब विधायक जी चले गए तो आप लोग भी चले गए। अच्छा, ठीक है। दादा, क्या नाम है आपका? राम नरेश सिंह। राम नरेश सिंह। चाचा, बताइए किस तरह से कामकाज हो रहा है? योगी जी रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं, जनता तक वो चीजें पहुंच रही हैं कि नहीं? हाँ, जनता तक तो पहले ही पहुंच रही थी, अभी पहुंच रही हैं। अच्छा। रिपोर्ट जारी करने के बाद और तेजी से पहुंचेंगी। अच्छा। कार्यकर्ताओं की सक्रियता उसको और पहुंचाएगी घर घर तक। किस तरह से कामकाज है भाजपा का, अगर मैं उत्तर प्रदेश में जानना चाहूँ? और 4.5 साल कर पूरे हो गए, कितना संतुष्ट नजर आते हैं? अगर मेरी व्यक्तिगत बात करें या जो मेरी जानकारियां हैं उस हिसाब से तो संतुष्टि पर्याप्त है। अच्छा। संतुष्टि को कमी नहीं है। क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी कि कुछ चीज़ों पर तो विराम लगा दिया है माननीय योगी जी ने। किस पे विराम लगा? सबसे पहला विराम लगाया गुंडा राज पे। अच्छा। छोटे से लेकर बड़े तक के गुंडे जो है आज गुंडे करने में डरते हैं, चौराहे पर से लेकर के, और बड़े बड़े जिनके नाम चाहे आप लें चाहे ना लें, उनकी गुंडई तो कम हो गई, बल्कि खत्म हो गई। अच्छा। और बाकी छोटी मोटी बातें तो जो रोजमर्रा की जिंदगी में हैं वो भी लाभकारी हैं। नहीं, लोग कहते हैं कि चलो गुंडई तो खत्म हो गई, लेकिन महंगाई बढ़ गया है, तेल का दाम बढ़ गया, तो इससे भी तो जनता को नुकसान होगा। हाँ, महंगाई में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो कोरोना का संकट काल 2 साल का है, सरकार के आय के स्रोत घटेंगे तो उसको पूरा सरकार कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी। तो मेरे हिसाब से शायद पेट्रोलियम या अन्य पदार्थों के माध्यम से जो आय का स्रोत है, सरकार उसको बंद नहीं करना चाहती या बंद नहीं कर सकती, उसकी अपनी मजबूरियां हैं। आपके पास अभी आ रहे हैं और भी लोगों से क्या नाम है आपका? राम बहादुर सिंह। राम बहादुर सिंह। बताइए चाचा, किस तरह से कामकाज है योगी जी का? संतुष्ट है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, संतुष्ट हैं, क्योंकि योगी जी के आने से जो माफिया राज था, गुंडा राज है, वो लगभग लगाम लग चुका है। अच्छा। जैसे कि पहले लोग दिन दिहाड़े गुंडाई करते थे, वो अब नहीं हो रहा है। अच्छा। और जो सरकारी योजनाएं भी हैं पहले से अपेक्षा अब ज़्यादा अच्छे से कारगर रूप से गांव में जनता के पास पहुंच रही हैं। आवास, राशन, पेंशन, जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनके पास जरूर पहुंच रही हैं। अब अपात्र जहां पे कुछ शिकायतें होंगी, हो सकता है क्षेत्रों में, तो वहां पे कुछ लोग अपात्र होते हैं, उसके बाद में उनको मालूम है कि हम इसके लायक नहीं हैं, हम इसके पात्र नहीं हैं, फिर भी वो लोग चाहते हैं कि हमको ये चीज़ मिल जाए। तो उनको जब नहीं मिलता है तो वही इस तरह के लोग केवल रूमर उड़ाते हैं कि हमको ये चीज़ नहीं मिली, लेकिन शायद ही हम लोग देख रहे हैं क्षेत्र में जो पात्र लोग हैं उनको जरूर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ठीक है। एक तरफ अखिलेश यादव तमाम टीवी चैनलों पर बैठ के कहते हैं कि हम 400 सीट जीत के लाएंगे, हमारे काम बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि योगी जी का बोलबाला है। क्या अखिलेश जी का नहीं है क्या? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि अखिलेश जी बोल रहे हैं, अखिलेश जी डेली बोलते हैं, लेकिन हमारा जो मानना है व्यक्तिगत कि जो उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश जी कहीं पे भी क्यों नहीं, मतलब क्या क्या ऐसी दिक्कत है अखिलेश यादव से?
दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत के बारे में अगर कहा जाए तो उनका भी कार्यकाल विकास के मामले में बहुत अच्छा था। लेकिन जो अब सबसे बड़ी बात अभी आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उसको देख करके जनता जो हमारा हिंदू वर्ग है वो ये अपने को सुकून महसूस कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में हम अपने आप को सिकोर महसूस कर रहे हैं। हिंदुत्व का हैवी डोज आप लोग के पास तक पहुंचा है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा है, बिल्कुल पहुंचा है। और इसका पहुंचने का मुख्य ये है कि देखिए मंदिर जैसे मुद्दा था, मंदिर मुद्दा बहुत दिन से पड़ा हुआ था। हम लोगों ने कार सेवा करने बहुत पहले, जब हम लोग कार सेवा 92 में कार सेवा में भी हम लोग गए थे, हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। लेकिन हम लोग ये सोच रहे थे शायद हम लोगों की ज़िंदगी में ये मंदिर का निर्माण नहीं हो पाएगा। रही बात कोर्ट का आर्डर आया और कोर्ट का आर्डर का सम्मान करते हुए सरकार द्वारा और वहाँ के जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। तो बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों के जीवन काल में इतना बड़ा कार्य हो रहा है। और हिंदू जो अन्य पार्टियों की जो मंशा है अन्य पार्टियों में, उसमें हिंदू इसी भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा सुरक्षित अपने आप। लगता है हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव जीत जाएंगे? हिंदुत्व का मुद्दा तो बहुत मजबूत है, लेकिन अन्य मुद्दे भी भाजपा के ही पक्ष में हैं। अखिलेश जी समाज नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छे राजनीतिक परिवार से हैं। लेकिन आप बताओ, आप तो पूरा प्रदेश का देश घूमते होगे, कुल प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 403। वो 400 जीत रहे हैं, तो ऐसा नहीं वो 700 जीत जाएं। सीटें कितनी हो जाएंगी? सीट तो 403 रहेगी सर। तो क्या बसपा, कांग्रेस और बाकी पार्टियां, भाजपा जैसी बड़ी जो सरकार बनाई है और बनाने जा रही है, उसको सबको पीछे छोड़ के कितना आगे निकल जाएंगे? तो लगता है कि जैसे अखिलेश जी शायद ये या तो गिनती भूल गए हैं या ऐसा बोल रहे हैं, इसका बोलने का कोई अर्थ नहीं है। और इनके 400 वाली जीत पर तो लोगों को चौराहे पर हंसी आती है। ये जान लीजिए, हंसी आती है। हंसी आती है। ठीक है, आपसे ये मजाक जैसी बात कर रहे हो। 400 जीत रहे हैं, मतलब 400 जीत रहे हो, ये पूर्ण मजाक लगता है। और इसमें गंभीरता तो छू नहीं गई सर। हाँ, क्या नाम है सर? हमारा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार है। क्या लगता है योगी सरकार से खुश हैं? योगी सरकार हमको 1.5 साल से तनख्वाह ही नहीं दी। अच्छा, क्या करते हैं? हम लेबराई मजदूरी करी थे, 1.5 साल हो गए, तनख्वाह नहीं मिली हमका। अच्छा, इनका तनख्वाह ही नहीं मिली थी। अब भैया कहाँ काम करते हो? ITI में करते हैं। अच्छा, ITI में। उसके बारे में जानकारी है ही नहीं भैया। चलिए ठीक है, वो तो विभाग में ही जाके पता कर। विभाग में है, 3-4 दे एप्लीकेशन दे चुके, सब आज तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, और कुछ आपके गांव देहात में काम वाम हुआ? गाँव देहात में तो हमारे ठीक है, लेकिन हमका तनख्वाह चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, हम सभी आपके परेशानी ठीक है, सभी जनता से बात करें। आपका क्या नाम है? राजेश सिंह नाम हमारा। राजेश सिंह नाम है। किस तरह से कामकाज देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का? बहुत बढ़िया देख रहे हैं। बहुत बढ़िया देख रहे हैं। अखिलेश यादव का नहीं बढ़िया देख रहे हैं? अखिलेश यादव का भी अच्छा था। अच्छा। लेकिन समय परिवर्तन का है, परिवर्तन हो रहा है। क्यों परिवर्तन हो रहा है? ये तो समय की बात है। अच्छा, है ना? हाँ। समय एक जैसा किसी का नहीं रहता। अच्छा, है ना? कभी अखिलेश का था, आज योगी जी का है, हाँ। और आगे योगी जी का रहेगा। आगे योगी जी का क्यों रहेगा? हर चीज में बेहतर है। क्या चीज में बेहतर? आप किसी चीज को बताइए, हम बताएंगे किस दो चीज। काम गिनवाइए। है? योगी जी का कोई 2 काम बताइए। सबसे बढ़िया तो जो जानवर हमारे यहाँ पकड़ के चोरी से मार लेते थे लोग, अच्छा, उस पर सब बंद हो गया। हाँ, है ना? हाँ। लोग कहते हैं कि जो जानवर हैं वो अनाज खाए जा रहे हैं। कहाँ अनाज खाए जा रहे हैं? जितना होता था उससे ज्यादा हो रहा है। अच्छा, ये योगी जी की ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। दूसरा बताइए। हाँ? हाँ? क्या कह रहे हैं भैया? ये कह रहे हैं योगी बाबा की सरकार में एक यूरिया आई है, किसानों के लिए कितना फायदे वाली काम कि छिड़काव करिए, पूरी बोरी मत डालिए। और किसानों को जो मुफ्त वो दे रहे हैं, क्या कहें, राशन, नहीं तो ये सब बेचारे भुखमरी कगार पे पहुंच जाते अब तक। बहुत सराहनीय काम है। इससे अभी सराहनीय काम तब होता जब बाबा जी थोड़ा युवाओं पर ध्यान देके रोजगार वहाँ मुहैया कराते हैं। और इससे जनता थोड़ा भुखमरी की कगार बचा रहे हैं। लेकिन आप भी किसानी करते हैं? हाँ, किसानी करते हैं हम लोग। तो किसान संतुष्ट है कि नहीं भाजपा से? संतुष्ट है, लेकिन बस वही है कि जो बाहर के लोग हैं, ये अधिकारी गण जो है ना, वो ध्यान नहीं देते। MSP वगैरह जो है ना, वो सबको नहीं मिल पाता है। अच्छा, सबको नहीं मिल पाता। सबको नहीं मिल पाता। जो अच्छा, ये जो सरकार 2000 रुपए की बात हो रही है, ये सब आ रहे हैं प्रॉपर खाते? हाँ, ये तो आ जाते हैं। खैर, हर चौथे महीने पे कितने तो आ जा रही है। क्यों लगता है आपको कि योगी और मोदी की ही सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी? जो वादे किए गए थे मोदी योगी सरकार से, वो वादे पूरे हो रहे हैं और हम लोगों को जो है अपनी मंजिल दिखाई पड़ रही है।
और हम लोगों से सपने पूरे हो रहे हैं, जो गरीबों की आम जनता के हैं सपने पूरे हो रहे हैं। लेकिन आप जैसे किसानों की बात कर लें, आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को मुनाफा नहीं हो रहा है और विपक्ष लगातार इस सवाल को उठा रहा है। वो किसान नहीं, वो डकैत है, वो किसान कतई नहीं है, वो दूसरे दल के डकैत हैं, वो लगाए गए हैं। वो किसान आंदोलन कर ले, किसान अपने अपने घर में बैठा खेती किसानी का कार्य कर रहा है, वो कतई आंदोलन में नहीं है। और जो आंदोलन में लोग निकले वो एसी में रहते हैं, पूरे संसाधन से युक्त हैं, वो एक विपक्षी दलों के द्वारा एक बनी बनाई साजिश है, वो कतई किसान नहीं है। वहाँ पर कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहा है और देश का किसान संतुष्ट है और सरकार के साथ में है, पूरा सहयोग कर रहा है सरकार। क्या नाम है दादा? पाटेश्वरी। हाँ, पाटेश्वरी। अच्छा, कैसे लगते हैं योगी जी? कामकाज ठीक कर रहे हैं नहीं? ठीक कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। और अखिलेश यादव? वो तो भाई अब क्या बताइए। क्या बताइए? हाँ, अखिलेश यादव ठीक नहीं कर रहे हैं। अब करते तो काहे ना आते। क्या ऐसा लगा अखिलेश यादव को जो कि ठीक नहीं किए वो? हाँ, हाँ, अरे भाई पब्लिक है, पब्लिक अब जैसे मोदी जी कर रहे हैं। छोड़िए ये सब बात, सुविधा उपधा मिल रही है भाजपा से? हाँ, सुविधा उपधा मिल रही है भाजपा से? क्यों नहीं मिल रही है? मिल रही है। हाँ। ठीक है, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से पुरानी सरकारें हल्ला मचाई हुई हैं कि इस बार 400 सीटें जीत के आ रहे हैं, योगी सरकार से युवा नाराज है, बेरोजगारी, आप युवा हैं, क्या कहेंगे? आप खुद बताइए, आप समाज में घूमते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, क्या संभव है 400 सीटें जीत के आना? नहीं। तो खुद ही समझिए उनका मानसिक स्तर क्या है, बौद्धिक स्तर क्या है, आप खुद समझ गए। तो कुछ कहना बचा ही नहीं ना उसमें। वो दिवालियापन के शिकार हैं, एक बार विपक्ष में रह चुके हैं और एक बार और विपक्ष में आएंगे तो उनकी स्थिति और खराब होती जाएगी। बस यही स्थितियां हैं। बाकी हमारी सरकार निश्चित रूप से आगामी चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे हैं। 325 के ऊपर सीटें हम लेकर आप युवा हैं, इसलिए हम युवाओं का आपसे प्रश्न पूछे। आज कह रहे हैं योगी, जब भी अखिलेश यादव बैठते हैं, युवा बेरोजगार है, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कर रहा है, विद्यालय की शिक्षाएं ठीक नहीं है, क्या कहें? क्या आपको ऐसा, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आप लोगों से रिपोर्ट ले रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है? लोग बेरोजगारी पे तो लोग भी बोलते हैं कि रोजगार नहीं। देखिए, रोजगार मिल रहा है, योग्यता के हिसाब से रोजगार मिल रहा है। उस रोजगार की दिशा में क्या प्रयास किया जा रहा है, सबसे बड़ा विषय ये। रोजगार, जो लोग योग्य हैं वो रोजगार पा रहे हैं। पहले की आप सरकारी नौकरियां देखिए, एक जाति विशेष की सूची देखते थे तो एक जाति विशेष दिखता था। आज की डेट में बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी घूसखोरी के, निष्पक्ष रूप से ईमानदारी से नौकरियां बांटी जा रही हैं। जो लोग योग्य हैं वो नौकरियां पा रहे हैं, लोगों के रोजगार सृजन हो रहे हैं। ये कतई विपक्ष का एक कह सकते हैं कि वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है, तो जो भी मना रहा है वो बोल रहे हैं उलूल जुलूल, जैसे कि कह रहे हैं कि हम 400 सीटें ला रहे हैं। तो यही स्थितियां हैं। अच्छा, जैसे आज गुंडागिरी की बात हो रही है कि योगी आदित्यनाथ भी इस चीज़ को खूब उठा रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हुआ है, लेकिन अखिलेश कहते हैं गुंडा राज तो आज भी बढ़ गया है। आज जो सिपाही थे जो सिपाही है उन्हें गुंडा बना दिया। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी तो एक निश्चित रूप से एक लक्ष्य बनाया गया था कि या तो गुंडा जेल में, या तो प्रदेश के बाहर, या फिर ऊपर। आप निश्चित रूप से देखिए कि जो क्राइम स्तर है वो बहुत गिरा है, बहुत उसमें कमी आई है। जितने माफिया उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुके थे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उन सबकी नींवें हिला दी गई हैं। उनकी बिल्डिंगें ध्वस्त की जा रही हैं, उनकी जो भी अवैध इमारतें हैं वो ध्वस्त की जा रही हैं। निश्चित रूप से गुंडागर्दी पर बहुत अधिक नकेल कसी गई है। ठीक है चाचा, देख रहे हैं, क्या नाम है आपका? भैया बब्बू पांडे नाम है। हाँ, अच्छा, ये से अभी गुंडा राज की बात हो रही थी, क्या लगता है भाजपा में गुंडा राज कम हुआ है? भैया बहुत कम हो गया। हाँ? बहुत कम हो गया, हर आदमी आराम से सुकून से सो रहा है। अच्छा, और कुछ कैसा कार्यकाल चल रहा है भाजपा का आम जनता के लिए अगर बात करें तो? हमारी समझ से आम जनता को इससे बढ़िया पार्टी कोई नहीं मिल सकती। अच्छा, और पुरानी पार्टियों में क्या दिक्कतें थी? पुरानी पार्टियों में आपसे कुछ छुपा तो है नहीं। भाई सपा में गुंडा राज था ही, है ना। बहुजन समाज पार्टी की हालत आप देख ही रहे हैं। आने वाले टाइम पे केवल इस क्षेत्र में भाजपा ही है। अच्छा, तो लेकिन अखिलेश यादव तो आज भी कह रहे हैं कि हम 400 सीटें लेकर आएंगे। भैया अगली बार भी तो कह रहे थे, हर नेता अगली बार भी बोलता है। हारने के पहले कोई हारा थोड़ा मानता है। खुश हैं भाजपा सरकार से? हैं जी, खुश हैं भाजपा सरकार? भैया सब लोग खुश हैं। सब लोग खुश हैं। और भी लोग, और इधर देखिए कुछ लोग चाय पी रहे हैं। क्या नाम है चाचा? शिवालक सिंह। शिवालोक सिंह? शिवबालक सिंह। शिवबालक सिंह जी। क्या सोचते हैं अखिलेश यादव पर? अखिलेश यादव में एक बीमारी ये है, कोई हिंदुत्व के बारे में वो नहीं सोचते। सबसे बड़ी कमी उनके पास ये है, सबसे बड़ी कमी है, कोई हिंदू के बारे में नहीं सोचते हैं। उनको सिर्फ वो दिखता है। ऐसी बात कर रहे हैं आप, बोले परशुराम की मूर्ति बनाएंगे, अयोध्या जाके दर्शन कर रहे हैं। परशुराम कौन बहुत अच्छे आदमी थे, वो तो ठाकुरों का पहले नाश कर चुके रहे। परशुराम क्या चीज भाई,
और क्या, मंदिर भी तो गए हैं, अयोध्या भी जा रहे हैं, राम मंदिर भी। वो तो जब बिगड़ता है ना तभी भगवान की शरण में लोग जाते हैं, वरना कहते हैं राम नाम ठीक है सब। तो वही हिंदूवादी विचारधारा पे ही भाजपा को वोट देंगे कि कोई और भी मुद्दे हैं? नहीं नहीं, अपना यही ठीक है। काम भी भाजपा काम भी बढ़िया करती है, कम से कम ये सब जाति को लेके चलती है। ठाकुर ब्राह्मण कोई भी ऐसी जात नहीं है जो लाभार्थी किसी को कॉलोनी और शौचालय गैस न मिली हो, हमें तो ये नजर आ रहा।